नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको लगभग 10 सेकंड का समय दिया जाएगा उसके उत्तर को सोचने के लिए। इसी बीच में आपको अपने मन में उत्तर सोचना है और देखना है कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं और बाद में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। अगर किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए है या आप लेना चाहते हैं हमारे नोट्स तो आप 9496369356 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की अपनी धमाकेदार सीरीज़। पहला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है बताना है। ठीक है, कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा मैं पॉज लूँगी, आपको उत्तर सोचने का वक्त दूंगी। तो अभी तक आपने उत्तर सोच लिया होगा, ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो 10 सेकंड का समय पर्याप्त है क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास इतना ही टाइम होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, नोट करते जाइए आपके कितने उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शंस कोल्वर, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। किसके द्वारा की गई 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? तो यहाँ सही उत्तर होगा पियाजे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी आपको बताना है कि ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतः संबंध, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो होगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है, वो कौन सी अवस्था है? संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, यानी जब बच्चा, आपको ध्यान देना है कि तर्क से किसी वस्तु या घटना को पहचाने तो वहाँ पर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, अगला है आपका, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर, शिक्षण पद्धतियों पर यानी शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। यहाँ निम्न कक्षाओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बात की जा रही है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो यहाँ जो आपका आंसर है वो क्या होगा? किशोरावस्था। ठीक, बिल्कुल सही सोचा आपने। जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगला है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है?
देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बात की जा रही है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो संज्ञान या ज्ञान, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आती हैं वो कौन सा स्थान होता है जहाँ पर संज्ञान या ज्ञान की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, विद्यालय और कक्षा, ठीक है। यहीं पर आपके ज़्यादातर ज्ञान की बात की जाती है, ठीक। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपको ध्यान देना है, नहीं है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर कौन सा होगा? फटाफट सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, सामाजिक संचरण। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। अगला क्वेश्चन है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, यह कौन सी अवस्था है? देखिए अब यहाँ पर मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों की बात आ रही है, ठीक है। यानी बालक की जो सोच है उसको मूर्त अनुभवों से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था हो जाएगी? 7 से 12 वर्ष। आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदीय पेशी अवस्था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक 13 वर्ष का बालक है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर आपके आंसर जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो देखिए क्या है इस प्रश्न में, और हमेशा वो स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो विकास की ये कौन सी अवस्था है, ठीक है। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ क्या है कॉमन प्रैक्टिकली यहाँ पे जाना है कि एक 13 साल का अगर कोई बच्चा होगा, आपके आस पास घर में पास पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे तो होते ही हैं। आप तुरंत वहाँ पर भी जाकर ये चीज़ सोच सकते हैं। हर चीज़ किताबों से नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ें हमसे ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रूप में भी होती हैं, और पेडागोजी उसी प्रैक्टिकल रूप का ही नाम है, ठीक है। इसीलिए कई सारे बच्चों के क्या होते हैं, पेडागोजी में कम मार्क्स आ पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है हर चीज़ को किताबों में खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि पेडागोजी किताबों से ज़्यादा आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो 13 साल का एक बच्चा है, बात बात में झगड़ा करता है, उसे लगता है कि हर बात में वही सही है। तो ये विकास की कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो ये विकास की जो है क्या है, किशोरावस्था हो जाएगी, क्योंकि किशोरावस्था की शुरुआत में ही बच्चों को ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मतलब वो जो बोल रहे हैं वही सही है। अगर उसमें कोई तर्क वितर्क करता है या उनकी बात में कोई काट छाँट करता है तो उन्हें ये बात कई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक। अगला है आपका प्रश्न, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? नहीं है, ध्यान देना है। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल है, भाषण है, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर जो निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं वो सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? बहुत 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 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पूर्व बाल्यावस्था। देखिए कई सारे लोगों को ये पता होता है कि खिलौनों की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि बाल्यावस्था में भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। जैसे आपका 6 से 12 वर्ष है तो आपकी 6 से 9 तक होती है पूर्व बाल्यावस्था, और फिर आपकी 9 से जो 12 वर्ष तक है वो आपकी यानी 10 से 12 मान लीजिए तो उसको आप उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यानी 3 साल आपकी पूर्व रहेगी, 3 साल आपकी उत्तर रहेगी। तो जो खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष में होती है। कभी कभी क्या होता है इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है, और भी ज़्यादा जब वो आपसे डीप नॉलेज आपकी देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर खिलौनों की आयु को
इस तरीके से, मतलब 6 से 9, 9 से 12, इस तरीके ऑप्शंस में भी कई एग्जाम्स में देखा गया है कि उन्होंने इस तरीके से भी एज देकर भी पूछा है, ठीक है, वर्ष देकर भी पूछा है। तो वहाँ पर अगर आता है तब भी आपने 6 से 9 वर्ष लगाना है, और अगर ऐसे पूर्व या उत्तर में पूछा जाता है तब आपने पूर्व बाल्यावस्था आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक, नहीं है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से हैं? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। बताना है कौन सी नहीं है, ध्यान दीजिए। तो खेलने की अवस्था ये नहीं है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, अब यहाँ पर मैंने देखिए अभी कहा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये खिलौनों की आयु है, ठीक है, खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन वही इसकी विशेषता क्या नहीं है? खेलने की अवस्था। यानी ये खेलने की अवस्था नहीं है, ये खिलौनों की अवस्था है। अब यही छोटा सा देखिए आ जा रहा है ना डिफरेंस। अब माइंड में क्या होगा? खेल, खिलौने, और क्वेश्चन पेपर में जब हम बैठते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, तब वहाँ पर ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है। इसी तरीके के छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। खिलौना है, खेल है, यार पढ़ा तो था, आ नहीं रहा है, इस तरीके की बातें आती हैं। तो आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान देना है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था है और खेलने की अवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? यानी आपकी जो एज है 10 से 12 के बीच वाली, ठीक है, यानी आपकी जैसे 6 से 9 तक आपकी वो चली और 9 से 12 तक आपकी जो उत्तर बाल्यावस्था चल रही है, ठीक, उस टाइम पर बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में अंतर समझने लगता है? क्या वो द्रव्यमान को समझने लगता है? क्या वो संख्या को समझने लगता है? क्या वो द्रव्यमान संख्या को समझने लगता है? या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सबको समझने लगता है? तो बिल्कुल सही आपने सोचा, वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सबको अच्छी तरीके से समझने लगता है और उनमें डिफरेंस भी समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ? तो भैया आपको पता है पर्सनैलिटी क्या है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, इन सभी के साथ जो इंसान समायोजित हो जाता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है, वही उसी की पर्सनैलिटी क्या होती है? बेस्ट मानी जाती है ना, बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। अगला आता है आपका, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? यानी जब बच्चा 2 साल पूरे कर लेता है और अपने 2 साल के लास्ट में होता है, उस टाइम पर उसका शब्द भंडार कितना होता है? तो उस टाइम पर उसका शब्द भंडार 100 शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो देखिए, शर्म और गर्व इतने छोटे में तो बच्चे को नहीं पता होगा, शिशुअवस्था में, ठीक, और वृद्धावस्था बहुत बड़ी एज हो जा रही है, वहाँ तक तो इंसान सबको सीख लेता है, दूसरे को भी सिखा सकता है ना। इतने ज़्यादा अनुभव हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके पास इतने अनुभव हो जाते हैं कि वो हमें हर चीज़ बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब बीच की 2 अवस्थाएं बची। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस हम वो वाले भी अटैम्प्ट कर सकते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये 50-50 कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपने देखा होगा ना केबीसी में क्या होता है? ये 50-50 ऑप्शन जो होता है, तुरंत 2 गलत उत्तर गायब, है ना। तो यहाँ भी हमें तुरंत अपने माइंड को कहना है कि भैया कंप्यूटर जी 2 गलत उत्तर तुरंत गायब कर दो। तो वहाँ पर हमें आंसर सोचने में आसानी हो जाती है। और अब आपने भी सोच लिया होगा, तो जो 2 उत्तर आपके बचे हैं उसमें आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है आपका बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होने लगता है, क्योंकि किशोरावस्था तो इसकी अपर स्टेज हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? ठीक है, जो आपकी मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, ठीक है, जो जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होती है जो बच्चे में, वो चीज़, उसका संबंध किस संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? बिल्कुल समझ में ही आ रहा होगा, आश्चर्य से, क्योंकि जिज्ञासा का दूसरा नाम है आश्चर्य,
ठीक। अगला है आपका प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना। अरे भैया चिंतन कहाँ से कर लेगा इतना छोटा बच्चा, है ना। तीव्र तो होती है, बॉर्न बीटा लिटिल चैम्प्स। जिज्ञासा भी बहुत होती है, हर चीज़ को तोड़ना मरोड़ना। देखा होगा छोटे बच्चे खिलौनों की कैसी दुर्गति करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है, वो जानना चाहते हैं, हर चीज़ को देखना चाहते हैं कि ये खिलौना बना तो बना कैसे, ज़रा इसको तोड़ मोड़ कर देखता हूँ, ये चीज़ उनके मन में आती है। हर चीज़ को वो देखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, जैसा हम करते हैं वैसा वो हमारी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट चिंतन इस स्टेज में नहीं होता है, ठीक। तो चिंतन प्रक्रिया इसकी विशेषता कतई नहीं है। अगला है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे समझा जाता है। देखिए जब एक असफल होगा तब ये वैयक्तिक असफलता है, उसकी पर्सनल, ठीक। लेकिन जब पूरी क्लास में अगर ये बात आ जाती है, इसी जगह आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर पूरी क्लास जा रही है तो क्लास का मतलब है या तो आपकी पद्धति असफल है, या टीचर असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, ये सारी चीज़ें क्लास में आती हैं, ठीक। लेकिन जब कोई एक बच्चा असफल है तो इसका मतलब है ये उसकी वैयक्तिक असफलता है। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, एक विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एक विद्यार्थी जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो देखिए आज्ञाकारिता जो है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगला है आपका प्रश्न, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं उनके विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति से, ठीक है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मुझे थोड़ा खांसी आ रही है, तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, सक्रियता की बात आ रही है तो किशोरावस्था में आप चले जाइए, ठीक है। तो किशोरावस्था यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है सबको पता है प्रसव पूर्व अवस्था से। इसमें तो बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है ना। अगर विकास नहीं होता है तो फिर भ्रूण बालक कैसे बनता है, बच्चा कैसे बनता है। तो एक भ्रूण से शिशु बनने तक की प्रक्रिया विकास का ही तो एक रूप है ना। विकास होकर शिशु बनता है और जब उसका जन्म हो जाता है तब उसका विकास समाज में शुरू हो जाता है, ठीक। तो प्रसव पूर्व अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या होती है। जहाँ पर वर्गीकरण की बात आती है वहाँ पर आता है संज्ञान। तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है। ये याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं समावेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो समावेशन हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, कोल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक। तो जब सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन शामिल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नैतिक तर्कणा, ठीक है। यानी ये सोचना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो चीज़, ठीक। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। उस विद्यार्थी को किस चीज़ में सहयोग की आवश्यकता है, भावनात्मक क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि वो इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसको इमोशनल तरीके से ज़रूरत है हेल्प की, ठीक है।
अगला आपका प्रश्न आता है, शिक्षक को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस चीज़ में भी सहायता करता है। आपके ऑप्शंस हैं दुश्चिंता, समाजीकरण, मूलद्वंद, आक्रामकता। तो भैया ये समाजीकरण में हेल्प करता है कि बच्चे जो होते हैं इससे थोड़े सोशलिस्ट बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये विकास के वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में। एक इंसान दूसरे इंसान से कितना भी सिमिलर हो फिर भी वो डिफरेंट होता है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि सीमा जो है वो जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना बहुत टाइम लेती है सीखने में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, ठीक है, इन चारों में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? चूँकि वातावरणीय कारक की बात आ रही है तो शारीरिक गठन नहीं आएगा, क्योंकि शारीरिक गठन शारीरिक कारक है, वातावरणीय कारक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है। तो देखिए, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, यानी वो किसी जेंडर विशेष को मान्यता नहीं देती है। वो सबके लिए, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, वो सबके लिए एक ही तरीके की होती है और एक ही तरीके का ज्ञान प्रदान करती है, वही अच्छी पाठ्यपुस्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व की बात आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? चूँकि विकास की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपकी ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, यानी विकास में रूप में भी विकास है, दर में भी विकास है, अनुक्रम में भी विकास। ठीक है, तो ये सभी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रचनात्मकता, क्योंकि रचनात्मकता का मतलब ही होता है नया, वास्तविक यानी रियल, और उपयोगी, ठीक है, जिसका कोई यूज़ हो, यूज़फुल, वही होता है रचनात्मक। अगला है, माता पिता से वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया होगा सबको, मुझे पक्का पता है, अनुवांशिकता। ठीक है, ये सभी को आ गया होगा, इसमें और कोई डाउट भी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बिल्कुल 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 सही सोचा है, दो खंड का सिद्धांत है भैया स्पीयरमैन का। दो खंड हैं जी और एस, यानी टू फैक्टर थ्योरी जो आपकी है स्पीयरमैन का, द्विखंड का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आंसर उससे भी अच्छा है, विचारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, विचारों में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रतिबिंब बनाना यानी किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके माइंड में होना, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, सिंबल्स, ठीक है, भाषा, आपकी लैंग्वेजेस, शारीरिक क्रियाएं जो आपके बॉडी लैंग्वेज आप जिसको बोलते हो, और मानसिक क्रियाएं यानी मस्तिष्क से की जाने वाली, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? विचारों के अंतर्गत, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सीखने की परिघटना में निम्न में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए, सीखने में शिक्षक ऐसा है जो आवश्यक नहीं है। ठीक है, शिक्षक काफ़ी कुछ सिखाता है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक आवश्यक है। बाकी अधिगमकर्ता तो ज़रूरी है, भाई सीखने वाला ही नहीं होगा तो सीखेगा कौन? आंतरिक व्यवस्था यानी कि उसके अंदर से मोटिवेट होना और बाकी सारी चीज़ें वो ज़रूरी हैं, और मोटिवेशन उसके लिए एक प्रेरक होना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षक ज़रूरी नहीं है। गाइस, अगर वीडियोस में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों किसी छोटे बच्चे की, तो वो मेरा बेटा है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि वो मक्का वीडियो बनाए और मैं उनको परेशान करूं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन। ठीक है, वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए वो चिल्ला रहा है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं, ठीक। यानी जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को देखकर ये लगा लेते हैं अनुमान कि अगर उसका एक गुण सकारात्मक है, इसका मतलब है कि उसमें सारे गुण सकारात्मक होंगे। इस तरीके का अनुमान अगर कोई लगाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधी सी बात है, परिवेश का प्रभाव, उसको हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया परिवेश के प्रभाव के अंतर्गत आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, ठीक है। दोनों की जो बुद्धि लब्धि है वो 120 है। अब रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, ठीक। रमेश जो है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित 12 साल का है। इसका मतलब रमेश 10 साल का हो गया क्योंकि ये इससे 2 साल छोटा है। तो रमेश की मानसिक आयु आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बतानी ही है आपको। मानसिक आयु मेंटल एज बटे वास्तविक आयु, यानी 10 ईयर इंटू 100। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो मेंटल एज मानसिक आयु पूछी गई है वो आएगी 12 वर्ष, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है वो असतत चर का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये एक सतत चर है, ठीक। क्योंकि देखिए, एज क्या है आपकी, हमेशा बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेबल हैं। जैसे आपका आवास जो है वो ज़्यादातर स्टेबल ही है, ठीक है ना। आप कहाँ रह रहे हो, विवाह या तो है या तो नहीं है, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद लिंग आपका फिक्स है, आप मैन हो वुमन हो तो वो। लेकिन आयु क्या है, वो आपकी चेंज होती है, हर ईयर आप बढ़ते जाते हो, तो वो आपका जो है वो सतत चर, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। प्रयोगात्मक दक्षता के बारे में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा अवलोकन, ठीक। प्रैक्टिकल के बारे में है इसलिए अवलोकन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य को। तो ये सभी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सबसे ज़्यादा सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में आपका जो फैमिली होता है, जो आपका परिवार होता है, वही सबसे ज़्यादा योगदान देता है। जैसी आपकी फैमिली होगी वैसे ही आपका सोसाइटी में आपका आने जाने का, बात करने का तौर तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। देखा होगा आपने, एकाकी परिवार के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। वहीं अगर जो है जुड़े हुए परिवार में लोग रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट होते हैं अगर उनके माता पिता, तो वो भी उसी तरीके से सामाजिक हो जाते हैं, लोगों में घुलना मिलना, उठना बैठना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैमिली से आती हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक क्रियाएं हैं उनका स्तर किस अवधि में घटित होता है? यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक होती है, ये आप सभी को पता है। और भाई बहनों, दोस्तों, यारों, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो परिवार का वातावरण जो है वो उसकी अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण, चूंकि आपसे मुख्य कारण पूछा गया है तो वो हो सकता है, ठीक। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ रिवाइज करने को मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। पूरी तरीके से आपने जो है एक बार माइंड में अपने रिवाइंड कर लिया होगा, सारी चीज़ों को रिमाइंड कर लिया होगा। तो अगर आप
को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोट्स के लिए हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस PDF को और इसी तरीके की अन्य PDFs को, जिसमें इसी तरीके के ढेर सारे 50 क्वेश्चंस की PDF हैं, 100 क्वेश्चंस की PDF हैं, 1000 क्वेश्चंस की PDF है। और सिर्फ CDP की नहीं है, EVS की भी है, मैथ्स की भी है, संस्कृत की भी है, यानी आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस और जो कुछ आपके टेट CTET और आपका रिटन एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड ऐसी कई सारी PDFs हैं, तो उनको लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।